इंसान को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता तब तक जब तक उसके सामने कोई दिक्कत ना आए, मगर जब दिक्कत आती है तब वो अपनी ताकत को दिखाता है, महसूस कर पाता है कि वो कितना कुछ कर सकता है, इतना कुछ न जाने बदल भी सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारा खुद पर विश्वास। हर चीज़ मुश्किल होती है, ये सच है, और ये भी सच है कि इंसान जानता है कि सही फैसला क्या होना चाहिए, पर फिर भी वो गलत फैसला चुनता है क्योंकि वो आसान होता है। अक्सर सही रास्ते क्योंकि मुश्किल होते हैं। अक्सर हम यही समझते हैं ना कि आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ सीखना होगा, पर ये नहीं समझ पाते कि हमें बहुत कुछ छोड़ना भी होगा। सीखने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत कुछ नज़रअंदाज कर पाना, बहुत सारी चीज़ों को पीछे ही छोड़ देना। यदि हमें वहाँ जाना है जहाँ हम पहले कभी नहीं गए तो हमें उन्हीं रास्तों गुजरना पड़ेगा जहाँ हम पहले कभी नहीं गुजरे। खुद से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमारी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ चाहते हैं, पर चाहने से कभी कुछ मिलता है? नहीं, मिलता तभी है जब हम लायक बनते हैं उसके जैसा हम खुद को देखना चाहते हैं, जैसी ज़िंदगी हम देखनी चाहते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एक और सुबह आ गई है अपनी पॉजिटिविटी, अपनी नई एनर्जी लेकर। अब हमारे ऊपर है कि हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। उम्मीद है हम सभी खुद से हर रोज़ जीत रहे होंगे, खुद को रोक पा रहे होंगे उन चीज़ों को करने से जो बाद में हमें गिल्टी महसूस कराए। आज है हमारी लाइफ चेंजिंग जर्नी का 25वां दिन। हमने हमारी जर्नी का 1/4 हिस्सा पूरा कर लिया। सुबह के बज चुके हैं अभी 6:45 और हम करीब करीब अपने सुबह के आज के टारगेट्स को बस पूरा खत्म करने ही वाले हैं। आज हमने कवर करना है NIOS के कोर्स 501 की 3rd ब्लॉक की लास्ट 2 यूनिट। अच्छा, आप सभी भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि यदि आप NIOS पढ़ रहे हैं तो कितने ब्लॉक्स आपके फिनिश हो गए। बीच में गैप हो गया था इसलिए हम थोड़े से पीछे हैं। आज इसी वजह से हम कोचिंग भी नहीं जाते क्योंकि हमें अपने NIOS के सारे बैकलॉग्स क्लियर करने हैं। 4:15 से 6:15 और फिर 6:20 से 7:40 हमने आज 9वां और 10वां ब्लॉक 3rd का दोनों यूनिट कवर करा। 9वां यूनिट थोड़ा सा बड़ा था जिसमें हमने काफ़ी डीपली जाना हर तरह के चाइल्ड्स के नीड को, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या स्पेशल चाइल्ड हो, अल्पसंख्यक बच्चे हो या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें आर्थिक कारणों की वजह से बाल श्रमिक के रूप में काम करना पड़ता है। उन्हें कैसे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उन समस्याओं को एक एक करके हमने जाना। एक टीचर के रूप में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। फिर हम पढ़ते हैं लास्ट 10th यूनिट को, जिसमें हम उन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, सीडा हो, वर्ल्ड बैंक हो, जिन्होंने हर बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए न जाने कितने सारे प्रयास किए। सुबह की पढ़ाई फिनिश हो गई, मतलब मन दिमाग सब अब शांत है। ये सुबह सुबह वाली पढ़ाई ना मेरे लिए उसी मोबाइल की बैटरी की तरह है जो एक बार दिन में फुल चार्ज हो गई तो पूरे दिन की उतनी चिंता नहीं रहती। ये काम मुझे बहुत संतुष्टि देता है। 7:45 बजे तक हमारे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए। सुबह सुबह हमारी एनर्जी हमने अच्छे से यूटिलाइज किया। अब मन थोड़ा सा थका है तो ब्रेक के बहाने हम घर के दूसरे कामों की शुरुआत कर सकते हैं। मेरे दिन की शुरुआत मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है। सीधे उठते ही सारे कामों में लगना मन और शरीर दोनों को थका देता, और फिर एक सही शुरुआत नहीं होती तो मन अंदर से उलझा भी रहता है। अभी हमारे सारे बैकलॉग्स क्लियर नहीं है, पर अभी के लिए इतना ठीक है। हमें रूम की सफाई करनी थी, फिर हम आए छत पर। इधर भी जब से मेरे कोचिंग क्लासेस की टाइमिंग 7 बजे की हो गई है, एक्सरसाइज के लिए मैं उतना वक्त अच्छे से नहीं निकाल पाती थी। थोड़ा बहुत किया, कुछ नहीं किया। आज कई दिनों के बाद एक्सरसाइज भी ठीक से किया और मेडिटेशन के लिए भी हम अच्छे से टाइम निकाल पाए। 8:15 बज रहे हैं। अब शुरुआत होती है किचन के कामों की। टारगेट है 12:15 बजे तक खाना बना लेना, किचन की सारी सफाई कर लेना, बर्तन धो लेना, झाड़ू लगाना है, रूम में पोछा लगाना है, धनिया काटने नीचे जाना है, कुछ इधर उधर के काम है, कपड़े धोने हैं, नहा लेना है। नाश्ते में दलिया बनाना था सबके लिए, तो सबसे पहले सब्जी उसी के लिए काटी। पापा के लिए अलग से सादी सब्जी बनानी थी लौकी की, बाकी सभी के लिए निमोना चावल बनेगा। सारे काम खत्म होते होते और वापस अपने रूम में आते आते हमें बज रहे हैं लगभग 1। अब यही वो वीक समय होता है हमारा जब मन बहुत ज़्यादा भटकता है, काफ़ी मुश्किल होता है। अब यदि हम भटके तो टाइम वेस्ट होना हमारा शुरू हो जाता है, कुछ नहीं तो बस फालतू के वीडियोस देखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर खुद की हर एक्टिविटी को ध्यान देना होता है। कई बार तो ऐसा होता है मैं खुद को डांट कर आंखें बंद कर लेती हूँ और फिर याद करती हूँ वो सारी लोगों की बातें, ताने, याद करती हूँ अपने लाइफ के स्ट्रगल्स। फिर होता है कि मुझे ये क्यों करना है, मुझे ये सब कुछ क्यों चाहिए। आधा दिन हमारा बीत चुका है। अब शुरू होता है हमारे दिन का दूसरा इम्पोर्टेंट भाग, जिसमें हमारे सामने कई सारे कामों की लिस्ट है। नहाकर आई तो मुझे आज जो वीडियो डालनी थी शॉर्ट्स, उसमें क्या कहना है वो सारे पॉइंट लिखने थे, क्योंकि ये वीडियोस कई दिन पीछे के हैं और मैं भूल जाती हूँ कि उस दिन मैंने क्या क्या किया था। फिर आज सुबह से ही मुझे एक टेंशन हो रही थी EVS को लेकर, जो KVS PRT एग्जाम में 20 नंबर की पूछी जाती है, तो उसके लिए हमने NCERT पढ़नी तो शुरू करी है। और यदि 2023 के PYQ देखे तो क्वेश्चन भी NCERT की बुक से ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक मन में डाउट चल रहा था
कि हम अपनी तैयारी में कुछ एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं। बस मेरी यही कोशिश हो रही थी कि यूट्यूब पर सर्च करके कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू सोर्स मिल जाए, पर ऐसा कुछ हमें मिलता नहीं है। हर कोई एनसीईआरटी को ही फॉलो करने की बात कर रहा था। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल में अभी हम फोकस करते हैं एनसीईआरटी को ही कवर करने में। 3rd क्लास की एनसीईआरटी हमने ईवीएस की कवर कर ली है, तो आज हम 4th क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस को कवर करने चल रहे हैं। ये ई पाठशाला ऐप है जिस पर हम किसी भी क्लास की एनसीईआरटी कोई भी बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप सभी के कुछ कमेंट्स थे पेडागोजी के प्रिपरेशन और बुक के लिए, केवीएस और रेलवे टीचर एग्जाम के लिए। लेकिन मैं आप सभी को एक बात सच सच बताती हूँ, मार्केट में मुझे आज तक कोई ऐसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक बुक नहीं मिली जो कि ऑथेंटिक हो, रेलेवेंट हो हमारे एग्ज़ाम के लिए, सिवाय ऑफिशियल गवर्नमेंट बुकलेट्स के, जैसे एनआईओएस के डीएलएड मटेरियल्स हो गए, हमारे बीएड बीटीसी के जो स्टेट के एससीईआरटी बुकलेट्स हो। ये ऑथेंटिक सोर्स है और रेलेवेंट भी है हमारे एग्जाम के लिए। यदि एग्जाम स्टेट लेवल का है तो उसके एससीईआरटी बुकलेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, चाइल्ड साइकोलॉजी और टीएम की। लेकिन यदि हमारा टारगेट केवीएस डीटीपीएस भी है या रेलवे टीचर एग्जाम की हो तो आप एनआईओएस जरूर से पढ़ें। इन्हें पढ़कर हमारी डीप समझ बनती है, हमारी बेसिक तो क्लियर ही होगी। हमने सीटेट एग्जाम पास किया है, पेडागोजी वहाँ बेसिक से हमने जानी थी, तो अब हम इन बुक्स पर आ सकते हैं। हमें एनआईओएस के ब्लॉग्स को जरूर से पढ़ना चाहिए जो एग्जाम के हमारे सारे सिलेबस को कवर करता है, जैसे एनआईओएस का कोर्स 502, 506, 507। ये सारी बुकलेट एनआईओएस की हमें उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आसानी से मिल जाती है, तो डाउनलोड करके हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। कुल 10 कोर्स हैं जिन्हें 30 से 32 ब्लॉक्स में बांटा गया है। वैसे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ब्लॉक्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में मेंशन भी नहीं है वो सारे टॉपिक्स, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए वे सारे ब्लॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी समझ उनसे काफ़ी बढ़ती है, जो एग्जाम में हमारी मदद करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारा टारगेट होना चाहिए उन सारे ब्लॉक्स को फिनिश कर लेना, इसके बाद फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस पर आना। बहुत सारे लोगों को बुक पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि वीडियोस को पढ़ने में लगता है। उनकी समझ उतनी अच्छी उनसे नहीं बन पाती जितनी कि किसी टीचर की मदद से बन जाती है। तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यदि हम बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर यूट्यूब पर फ्री में हिमांशी मैम की वीडियोस भी हैं जिन्हें कवर कर सकते हैं आप। लेकिन उन वीडियोस के साथ साथ आपको एनआईओएस जरूर से पढ़ना पड़ेगा यदि हम केवीएस और डीटीपीएस जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, या फिर अभी जो हिमांशी मैम या सचिन सर या फिर बहुत सारे टीचर्स ने अपने अपने बैच निकाले हैं। हमें जिसका भी अच्छा लगता है हम उनके बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमें इतना ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना होगा, आसानी हो जाएगी, एक ही जगह पर गाइडेंस और मटेरियल सब कुछ सीक्वेंस से मिल जाएगा। पर यदि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई एक सोर्स नहीं है, हमें अपना टॉपिक कवर करने के लिए मेहनत करना होगा, खुद से समझ और एक अप्रोच डेवलप करनी होगी, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने होंगे जिसके लिए डीप स्टडी की जरूरत पड़ेगी। हमने 4th क्लास ईवीएस की एनसीईआरटी कवर की। कुल 27 चैप्टर्स हैं, लेकिन आज सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट डाउन करने थे जो हमने चैप्टर्स को कवर करने के बाद हम इंपॉर्टेंट लगा कि पूछा जा सकता है एग्जाम में। पीवाईक्यूज को यदि हम देखते हैं तो उस हिसाब से, जैसे फर्स्ट चैप्टर ही हम पढ़ते हैं कि चलो चलो चले स्कूल, जिसमें हम जानते हैं कि केरल के कुछ भागों में बच्चे कैसे पानी को पार करने के लिए वल्लम, जो लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है, उसमें बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। केरल के कुछ भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का भी इस्तेमाल होता है। फिर हम नंदू हाथी वाला चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हम हाथी के बारे में जानते हैं कि कैसे हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ी खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2-4 घंटे ही आराम करता है। हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद है, कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर कान हिलाकर हवा करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे होते हैं क्योंकि जो मेल हाथी होता है वो 14-15 साल तक ही झुंड में रहता है, फिर वो झुंड छोड़कर अकेले रहने के लिए चला जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट किए। फिर हम अमृता की कहानी पढ़ते हैं। आज हमने शुरू से 15 चैप्टर्स कवर किए जहाँ से हमने ये कुछ पॉइंट नोट डाउन करे। चैप्टर्स पढ़ने के दौरान अनीता की मधुमक्खियाँ पाठ पढ़ते हैं जिसमें हमें मधुमक्खी के बारे में कुछ बातें जानने को मिलती हैं, तो वो सारे पॉइंट्स जो हमें इंपॉर्टेंट लगे हमने सारा नोट डाउन करा। लगभग शाम होने को है, 5:30 बज रहे हैं, ईवीएस हो गई है। अब हमें ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि आज हम वोकैबुलरी कंप्लीट करना कैसे भूल गए। तो ये टाइम तो था ब्रेक का, पर अभी हम वोकैब करेंगे फिर ब्रेक लेंगे। ब्रेक में हमने अपने छोटे-मोटे काम करे। इस ब्रेक के दौरान हम शाम के खाने की तैयारी भी कर लेते हैं, पर मम्मी आज खाना बना रही है शाम को। तो अब हम चल रहे हैं कंप्यूटर नोट्स को रिवाइज करने क्योंकि कल HTML का टेस्ट है कोचिंग में, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है। कभी कभी हमें अजीब लगने लगता है, मन नहीं लगता है, पता नहीं आगे क्या होगा, पर ये सब ना सोचकर अपने टारगेट्स को पूरा करने पर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही हमें मोटिवेटेड भी रखेगा और खुश भी। अपने काम को करते रहेंगे तो जो सेटिस्फैक्शन वो देगा ना, वही हमारी ऊर्जा है। तो चलिए बस इन कुछ बातों के साथ अपने आज के वीडियो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे नेहा। भगवान ये साल आपका पिछले साल से और बेहतर बनाए। आपके इस बेहद खास दिन पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि वो आपको हर कठिनाई से लड़ने की ढेर सारी शक्ति दे, आपको वो सब कुछ दे जो आप डिजर्व करती हैं। वो दिन आपके जीवन में जल्दी से आए जब आपको प्राउड फील हो आपके होने का। बी ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव,
हमेशा खुश रहिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे।